जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। शोएब मलिक थर्ड मैरिज, पाकिस्तान मीडिया हैप्पी एज ही लेफ्ट सानिया मिर्जा। तो ये तो होने वाला था जिसका डर था। और जिस समय सानिया मिर्जा जी की शादी हुई, देखो ये उसका आपसी मामला है, उसका पर्सनल मामला है, उसमें हम कोई दखल अंदाजी करना नहीं चाहते हैं। वो देखे, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। ये हमारे बड़े लोग कह गए हैं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि भाई ये पाकिस्तान की फितरत है। वो ये तो शोएब तो एक चलो एक नामचीन चेहरा है, जैसे कि क्रिकेटर है इसलिए, सामने सानिया मिर्जा जी जो है वो टेनिस स्टार है इसलिए ये नामीन चेहरे है, तो उसकी बातें बाहर आती है, मीडिया में आती है, सब जगह पे आती है। लेकिन पाकिस्तान की ये फितरत है। पाकिस्तान के हमने बहुत सारे जो वीडियो देखे हैं, उसकी हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, अदरवाइज पहले ही लेक्चर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साबिक क्रिकेटर शोएब मलिक ने अदाकारा मॉडल सना जावेद से शादी कर ली है। शोएब मलिक सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करके अपनी शादी का उन्होंने ऐलान किया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। ये शादी ऐसे समय में हुई है जब उनकी सानिया मिर्जा से अलग होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद को अपना जीवन साथी चुना है। शोएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्जा से शादी की और आज 14 साल बाद जो ये उन्होंने सेपरेशन की है, क्या ये करना ठीक था? और उसके अलावा ये भी पूछेंगे कि क्या दोनों कंट्री के लोगों में इस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे? क्या पहले ही पाकिस्तान के लोगों के हवाले से कहा जाता है कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, उस तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जाता? जनाब ये चीजें सारी अब आएंगी, ठीक है ना जनाब। वो अब जब हमारे सामने आएंगी तो हम केस को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि सानिया मिर्जा को भारत के लोगों ने सर पे बिठाया था, तो जिस पाकिस्तान की वजह से भारत के हजारों लोगों की जानें गई हैं, सानिया मिर्जा बहुत अच्छा हुआ उसके साथ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? वो पूरी जिंदगी रोए, तड़पे, कल्पे। मैं ये चाहती हूँ हर इस्लामिक कंट्री के अंदर बदमाश भरे पड़े, आपकी इज्जत महफूज नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में, कोई बच्ची सेफ नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में। आपके हालात देख लें। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, चाहे सऊदी अरेबिया मेरे सामने रख लें। वो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मिलाप था तो इसलिए बहुत ज्यादा बातचीत हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने डिस्कस किया, और इसीलिए सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में दोनों बहुत ही अच्छे लगते थे, उनकी जोड़ी टूट गई है। वो आ गए एंड देन फिर उस पर आपको पता है मूवीज बनी और क्या क्या जो उस वक्त है वो कुछ नहीं हुए। सो उसकी वो जारी बात है, एक नुकसान है हुआ जो पाकिस्तान को, जिसका ऑब्वियसली जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता चल गया कि शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को तलाक दिया या नहीं, लेकिन हाँ शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। अब कोई कह रहा है तीसरी शादी है, कोई कह रहा है दूसरी शादी है, लेकिन दोस्तों ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान में कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई कितने भी ऊंचे पद पे हो, वो प्रेरित रहता है मदरसे के एजुकेशन से। दोस्तों मदरसा का ही एजुकेशन बोलता है कि भाई 3 शादी करो, 4 शादी करो, 5 शादी करो, जितनी शादियां करोगे तो ये समझ लो जितनी शादी होगी उसी शादी के नंबर के हिसाब से तुम्हें जन्नत नसीब होगा। यानी एक शादी करोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाला, कम से कम 3-4 शादियां करोगे तो ही जो उनके गॉड है, अल्लाह है, वो खुश होंगे और तुम्हें जन्नत नसीब करेंगे। ये मदरसे की एजुकेशन ही कहती है। अब बताओ 10 साल हो गए थे उनके शादी को, एक बच्चा भी था अकॉर्डिंग टू लोग बताते हैं, और 10 साल हो गया, उससे पहले भी उन्होंने एक शादी की थी, अब उन्होंने 2024 में भी एक शादी कर ली। तो एथिकली अगर ये कोई धर्म मजहब अलाउ कर सकता है तो भाई नो डाउट वो यही मजहब है जिसमें शोएब मलिक साहब थे। तो कई लोग जब सानिया मिर्जा ने शादी की थी तो भारत से कई लोग ऐसी बातें कह रहे थे कि पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सानिया मिर्जा साहिबा ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया और अब उसका परिणाम वो खुद भुगत रही। अहम खबर आपको दें कि क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी हो गई है। शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर अदाकारा सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर कर दी। पहले, और इस्लाम तो इस चीज की अनुमति दे रहा है शोएब मलिक को कि वो अभी तो 3 ही किया है, वो अभी तो 9 और बाकी है शोएब मलिक को निकाह पढ़ना, और 9 और सेक्स टॉय अपने बिस्तर पर लेकर के जाना। ये सारी चीजें तो शोएब मलिक के लिए अभी और बाकी है। इसमें इतना हैरान और परेशान वो होंगे, उनके लिए आश्चर्य है। जैसे मैं भारत में मेरे से सब कोई पूछ रहा है तो क्या वो सानिया मिर्जा को तलाक दे दिया? मैंने कहा नहीं, हमारे मजहब में तलाक वलाक देने की जरूरत नहीं है।
आप रख सकते हैं, एक बेड पर 4 सेक्स टॉय रख सकते हैं, 4 बीवियां रख सकते हैं। तो बेवकूफ है वो लोग जो ठरकबाजियों, मुसलमान मर्दों के ठरकबाजियों के बीच में आते हैं। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही किया है शोएब मलिक ने। शोएब मलिक पाकिस्तान के जो हैं वो क्रिकेटर हैं। इसके अलावा अगर सानिया मिर्ज़ा की बात करें, टेनिस स्टार हैं, इंडिया से बहुत बड़ी स्टार हैं। उनकी 2010 में शादी हुई, तब भी यहाँ ट्रेंडिंग रहा, बल्कि इंडिया पाकिस्तान में ट्रेंडिंग रहा। अब उनकी डिवोर्स की खबर टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में, इंडिया में भी उसके ऊपर बात की जा रही है। और पाकिस्तान से एक एक्ट्रेस हैं जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की है, सना जावेद जिनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे इस सारे सीन के ऊपर? मेरे ख्याल में जब ये शादी हुई थी, हमें भी बहुत खुशी थी कि यार ये बहुत अच्छा हो गया है। और दोनों कंट्रीज के लोगों में आपस में थोड़ा बहुत यह है कि बहुत ज़्यादा एक करीब आने वाली बात है कि दोनों स्पोर्ट्समैन थे। और इस वजह से भी दूसरा ये था कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो भी एक बहुत बड़ी स्टार थी। शोएब मलिक भी पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी रहे, बहुत बड़े स्टार थे। खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन ये जैसे कि मीडिया में पहले खबरें आ रही थी अलहदगी की, लेकिन नहीं, लेकिन अब जो दोबारा फिर यही है कंफर्म हो गया ना, तो इसकी वजह से बहुत दुख हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था। पहले लोग एक शादी करके बड़े डिस्टर्ब हैं, अब मलिक साहब दूसरी के चक्कर में पड़ गए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हो गया। अच्छा, मोस्टली जो सा पाकिस्तान में हम देखते हैं शादियां और बच्चे ये ज्यादा ही हो जाते हैं, मतलब बच्चे हों या शादियां। मुझे बताएं इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन में कोई फर्क पड़ेगा? जाहिर बात है वो भी स्टार है वहाँ की, ये शोएब मलिक भी यहाँ के स्टार हैं। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बुरा तो लगा होगा कि भाई हमारी बहन बेटी है, और इस तरीके से बिल्कुल बुरा तो लगा ही होगा, जाहिर बात है। हमें बुरा लग रहा है, नहीं, हमें भी इसमें बहुत दुख हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये है कि जो बच्चे हैं वो तो खैर पाकिस्तान में आएंगे ही, वो शोएब मलिक के हैं तो शोएब मलिक के ही रहेंगे, लेकिन माँ ही होती है। इसको इस टॉपिक को भी देखना चाहिए, लेकिन ये जो हुआ सही नहीं हुआ। ठीक है। आपकी कितनी शादी है? मेरी एक ही शादी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी का इरादा है? नहीं, सच बताइएगा। नहीं, मेरा बिल्कुल भी दूसरी का कोई इरादा नहीं। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, इतनी सी फैमिली होनी चाहिए। आप बताएं शादियां कितनी हैं? सच बताना है। एक है माशाल्लाह। दूसरी का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कितनी शादी है? एक भी नहीं हो रही यार, क्या करूं मैं। नहीं हो रही, लेकिन इरादा कितने का? इरादा तो मेरा 3-4 का है। इसी वजह से इनकी एक नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ उस सूरत में होनी चाहिए जो साहिब हैसियत और उनमें अदल कायम कर सकता है। नाल ये भी कुरान का फैसला है, जो अदल नहीं कर सकता शादियां ज्यादा करेंगे, बीमारियां कम। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शादियां होनी है या नहीं होनी, 4 करनी है 3 करनी, यार वो बात की बात है। पहले अपने मुल्क का सोचो, अपने मुल्क का सोचो। अगर अल्लाह ना करे हमारा मुल्क ही ना रहा तो 4 बीवियां हम किधर लेके जाएंगे यार? कुछ नहीं होता भाई, मुल्क इसलिए कुछ नहीं होता जो मुल्क कलमे के नाम पे हासिल किया, कलमे को कोई मिटा नहीं सकता। कलमे पे नाम की बात ना हम करते। 1971 में लैदा हो तो क्या, बांग्लादेश लैदा हो तो क्या? कलमा हमारा क्या कहता है कि अदल और इंसाफ पैदा करो अल्लाह की जमीन में। तो हम क्या कर रहे हैं यार? हम पकड़ के लोगों को डाल रहे हैं, और हम 4 बीवियां चाहते हैं यार। मैं समझता हूँ कि 4 बीवियों का क्या करना जब आपका मुल्क ही नहीं रहना भाई। जब आपका घर होगा फिर आप 4 बीवियां कर लेना। शादी का इशू नहीं है अभी पाकिस्तान को बचाने का इशू है। इस पे खड़ा होना चाहिए आप सबको। अब रही बात सानिया मिर्जा, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? वो पूरी जिंदगी रोए, तड़पे, कल्पे। मैं ये चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो पूरी जिंदगी रोए, तड़पे और कल्पे, और अपने बेटे को भी अपने अभी तो उसका शौहर, उसका खाबिंद, उसका मजाजी खुदा सानिया मिर्जा का अभी 3 बीवियां रख रहा है। एक बीवी उसकी हैदराबाद में भी है, शोएब मलिक की हैदराबाद में भी एक बीवी है। तो अभी तो 3 बीवियां लेकर आया है खाबिंद सानिया मिर्जा का शौहर। अभी तो बेटा लेकर आएगा 4-5 बीवियां, जो सानिया मिर्जा के गोद में खेल रहा है, क्योंकि वो किसका नुत्फा है, वो किसका ब्लड है? वो शोएब मलिक का ब्लड है। तो जब बाप कर सकता है 12 शादियां, तो बेटा क्यों नहीं करेगा? जो ब्लड में लेकर आया है वही तो करेगा। और सानिया मिर्जा के साथ ये बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जिस तरह से शोएब मलिक ने उसको बेइज्जत करके, थूक करके छोड़ दिया है ना, बहुत अच्छा किया है शोएब मलिक। पहली बार मैं किसी के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, बहुत सही किया है। क्योंकि सानिया मिर्जा के खिलाफ क्यों? हाँ, थोड़ा शॉकिंग लग रहा है ना कि मैं भारत की लड़की के खिलाफ बात कर रही हूँ, क्योंकि सानिया मिर्जा को भारत के लोगों ने सर पे बिठाया था। सानिया मिर्जा को भारतवासियों ने सानिया मिर्जा बनाया था। जब सानिया मिर्जा के खेलने पर ना भारत के मौलवी मुल्ला उनको बहुत बेइज्जत किया करते
थे उनको जलील किया करते थे सानिया मिर्जा को, जब उसके ऊपर फतवा जारी होता था ना, तो ये सारे भारत के सनातनी जो है ना, वो सानिया मिर्जा के सपोर्ट में खड़े होते थे। हम जैसे लोग, हम लोग उस वक्त बहुत छोटे थे जब उनके स्कर्ट। तो दोस्तों आप लोग थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अभी देखो ये दोनों की शादी तो हुई, दोनों का एक बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है और छोटा सा है। देखो ये दिक्कत वहीं तो आती है। अब आशा करेंगे उसके दोनों पेरेंट्स जो है, उसके मम्मी एंड उसके फादर्स उसकी देखभाल अच्छे से करें। फिर तब तक जब तक ये बड़ा हो जाए, खुद का निर्णय ना ले सके तब तक। फिर तो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर खुद का निर्णय ले सकता है, तभी तो बहुत कम मात्रा में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसमें ये इफेक्ट ना आए, ये आशा करते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे, ये भी अभी बात हो रही है कि भाई पहले ही बोला था सानिया मिर्जा जी को कि मत जाओ। देखो उस समय मुद्दा ये था कि भाई पाकिस्तान के साथ पहले से हमारा दुश्मनी मुल्क है, हमारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की जाने ली है, तो ये सानिया मिर्जा जी ने ठीक नहीं किया वगैरह, ये सब कुछ पहले हुआ था, ट्रोल हुआ था जब उसकी शादी हुई। फिर ये मामला फिर से आएगा, भाई ये इसका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लाइफ है, वो उसमें हम क्या हो, कौन होते हैं कहने वाले, ये बात होगी। फिर बात टल गई, फिर अब ये बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि भाई शोएब, ये उसकी तीसरी शादी है। पहले शादी थी सानिया मिर्जा साथ हुई, उसके पहले एक शादी हुई थी, वहां पे डाइवोर्स हुआ, फिर सानिया मिर्जा के साथ हुई, फिर डाइवोर्स अभी हुआ। अब ये नया है, कोई टीवी स्टार है जिसके साथ उसकी निकाह हुई है, और शोएब की, और जिसके साथ निकाह हुआ है शोएब का, और साथ में और एक उसके ये वाली लड़की अभी जो करंट उसकी वाइफ बनी है, और एक उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो ये है ना, पाकिस्तान में ये आदत है, उनको 72 हुरे, 3-4 शादियों के बिना तो वो लोग जी नहीं, उसका तो जीवन ही अधूरा रहता है। बाकी तो देखो किसी के ऊपर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, दोनों की लेकिन हम बात पाकिस्तानियों की कर रहे हैं कि मतलब वो लोग अपना मतलब वो दोगलापन है ना, वो मतलब वो आ ही जाता है सामने। पाकिस्तान कोई भी हो, मतलब कोई भी हो। पाकिस्तान की जो हमने वीडियो देखी पहले, तो उसमें पाकिस्तान की जो लड़कियां है वो क्यों ऐसा बोल रही कि भाई हमें इंडिया जाना है और वहां पे जाके इंडियन लड़के से शादी करनी है, हम हिंदू धर्म भी अपना लेंगे, हम सब कुछ ठीक है। तो वो इसी वजह से तो बोलते हैं, तो कभी भी छोड़ देते हैं। हिंदू धर्म इसीलिए तो पसंद आता है कि भाई यहाँ पे हिंदू धर्म में जो भी लड़का जिस लड़की से शादी करता है, जब तक वो लड़की है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और उसको पता है हिंदू में बहुत रूल्स तो बड़े नहीं है, लेकिन कम मात्रा में रूल्स है, और बहुत ही हार्ड रूल्स है कि भाई हम उसके साथ डाइवोर्स लेंगे, तो डाइवोर्स लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी इन चीजों से दूर रहना हम चाहते। और दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में अच्छी बात है कि सब ज्यादातर, और कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी जो पत्नी है उसको नहीं कर्म पसंद आया, या तो रिलेशन अच्छे नहीं रहे, तो फिर डाइवोर्स लेते हैं। तो वो पूरा सिनारियो अलग है, लेकिन ज्यादातर सबकी एक ही शादी रहती है, और वो भी लाइफ टाइम। क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में जो जिसको हम बोलते हैं 7 फेरे लेते हैं, मतलब कि 7 वसन लेते हैं, वो 7 वसन ही हमको पूरे करने में पूरी जिंदगी चली जाती है। तो दूसरी शादी का तो कब लोग सोचे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।